हरे कृष्णा, राधे राधे। तो प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 30वां अध्याय। तो प्रेम से बोलिए, मधुसूदन भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, सर्व देवी देवता की जय हो। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथियां पूर्णमासी तक हैं, वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। यह तीनों तिथि पुष्करणी कहलाती हैं, पुत्र और पुत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो कोई वैशाख मास में महीना भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन 3 तिथियों में स्नान करने से समस्त पाप दूर होकर संपूर्ण फल मिल जाते हैं। पिछले इन दिनों में गीता का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने से और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराने और भक्त वत्सल भगवान का पूजन करने से पुण्य फल प्राप्त कर विष्णु लोक को जाते हैं, और कल्पांत में भी उसके पुण्य क्षीण नहीं होते। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया, द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की, त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया, और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया, तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने अपने राज्य को प्राप्त किया। इसे देवताओं ने प्रसन्न हो वरदान दिया था कि यह तीनों तिथियां शुभ हैं, पुत्र पौत्र आदि फलों को दान देने वाली हैं। इन तिथियों में गर्म पानी से स्नान करने से 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करना पड़ता है, और स्नान दान नहीं करने से चांडाल की योनि प्राप्त होती है, तथा वह ब्रह्म हत्यारा, गुरु घाती और पितृ ईश्वरों का नाश करने वाला निसंतान, आयुहीन और 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़कर विष्ठा के कीड़े होता है। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान कर नीले रंग का साड़ छोड़ने से समस्त बंधन से छूट धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरीब ब्राह्मण को गोदान करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का माहात्म्य जैसा सुना या देखा और महाबुद्धिमान श्रुति कीर्ति के सम्मुख कहा गया, तदनुसार वर्णन किया है। इस माहात्म्य को संपूर्ण रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर पार्वती जी के पूछने पर, महादेव जी के कहने पर भी यह कथा पूरी न हुई, और जब ऋषियों ने मनुष्यों की ही हित कामना से थोड़ा थोड़ा वैशाख माहात्म्य वर्णन किया है, परंतु इसका किसी ने अंत नहीं पाया। विष्णु भगवान के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन नहीं कर सकता है। तो वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म कर, इनसे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी, ऐसा श्रुत जी मिथिलापति राजा जनक को समझाकर जाने का विचार करने लगे। तब तो राजा को एक साथ आहर्द उत्पन्न हुआ, नेत्रों से जल टपकने लगा। तब उत्सव करने में परिवृत्त हुआ, और श्रुत जी को पालकी में बैठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा कर चतुरांगिनी सेना को संग भेजा, और पीछे पीछे स्वयं चला। फिर अंतपुर में ले जाकर वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रख हाथ जोड़ नमस्कार कर खड़ा हो गया। तब महायशस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट होकर संतापूर्वक अपने धाम को पधारे। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान, जिसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो, सब प्रकार की संपत्ति मिलती है, मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया। इसी से मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होते हैं। नारद के ऐसे वचन सुन महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुआ, बाहर के सब व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगा, तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि राजा को आशीर्वाद देकर अन्य लोक को चले गए। राजा अम्बरीश भी नारद जी के कथनानुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण प्रब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप के नाश करता और पुण्य के बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता व पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तो प्रिय श्रोताओं, 30वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, और अब सुनेंगे राम जी की कथा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले।
रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंदमूल खाकर जीवन यापन करते थे। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पतले बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पतल किस लिए बनाई हैं? सीता जी बोली, एक पतल श्री राम जी की, एक पतल लक्ष्मण जी की और एक पतल गौ माता जी की और एक पतल मेरी। राम और लक्ष्मण जी अपने अपनी पतले उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पतल नहीं उठाई और न ही गौ माता ने। श्री राम ने पूछा, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? सीता जी ने कहा, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब श्री राम ने कहा, राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति देव हो, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी तब आप राम कथा मुझे सुना दो। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हो। तब लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मालियां, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर सफाई करने वाले सभी में घमंड था। सीता जी कुएं पर गई। वहां कुछ औरतें पानी भरने आई। उनका मटका, झालर और इंडनी तीनों सोने की थी। सीता जी ने उन्हें राम राम किया, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में एक डाबड़ी आई। सीता जी ने उससे भी राम राम किया और बोली, आप हमारी राम कथा सुन लो। डाबड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे श्री राम लक्ष्मण भूखे हैं। डाबड़ी बोली, मैं तो घर को जा रही हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डाबड़ी चली गई। सीता जी को गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर, मटका, इंडनी सब खोटा कहाँ से कर लाई? डाबड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहनी हुई थी वही लाई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदरी सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने कहा कि मेरी राम कथा सुनो, पर मैंने नहीं सुनी। जिससे उसने टोटका कर दिया हो तो मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुनाओ। वो तपस्विनी नहीं है, वो सीता जी है। अपने घर निरिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई। डाबरी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कर आऊं और राम कथा सुनाऊं। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुन आ। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। यह देख सीता जी बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तुमने मुझे माता जी कहा, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाओ। आपकी राम कथा सुनकर ही घर को जाऊंगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की और बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, राम जल भर झारी लाई राम, किंकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा की लंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पाँव लगू राम, निरखता रोमन मोहिनी राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाई राम, सुख बरसोइज सो राम, झालर पंखा डोलो राम, हमारे राम तुम्हारे राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोले पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सब काम मेवा, चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखा परखो चखे राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम,
राम कथा पूर्ण हुई तब सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, हमारे भूखे श्री राम लक्ष्मण को खाना खिलाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देंगे। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर जा सास से बोली, मेरा मटका सिर से उतारो। सास बोली, बेटी हीरा पन्ना गहना कपड़ा और मटका, सिर का झालर इंद्रनी झिलमिला रही है, यह सभी चीजें तुम कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ये सभी हुआ है। सास बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुन आया करो। बहू रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते कई वर्ष गुजर गए। तब बहू ने कहा, माता जी कहानी का उदाहरण बताओ। सीता जी बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उनके साथ भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने का जितना फल मिलेगा 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा, 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करके जितना फल मिलता है उतना फल मिलेगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा, 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू घर गई, 7 लड्डू 1 नारियल लाई, उसके 7 बराबर भाग किए, 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भगवान भागवत में, 1 तुलसी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली, माता जी मैंने सब उदापन कर दिया। सीता जी बोली, बहू अब बैठ जाओ, 7 दिनों बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिन बाद ही बैकुंठ धाम से विमान आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया है, आप भी चलो। सास बोली, बहू मैं अकेली कैसे जाऊं, अपने ससुर जी को ले लो, माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को ले लो। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। इतने में ननंद आई और बोली, भाभी जी मुझे भी विमान में बैठा लो। बहू सीता जी से बोली, माता जी मेरी ननंद ने भी बैठा लो। सीता जी बोली, तुम्हारी ननंद घमंड में भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननंद बोली, भाभी जी मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। बहू बोली, आपकी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करने से सीता माता के साथ जा रहे हैं। बहू अपने पति देव के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू तुमने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया है जो सीता जी के साथ विमान में बैकुंठ धाम जा रही हो। बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। नगर के लोग कहने लगे, बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही पूरा नगर सोने का हो गया। सभी नगरवासियों ने श्री राम की जय जयकार की। सीता जी ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार पार करके हमारे पास आई हो। बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी की राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम धाऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी सब मिलकर बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम कथा की। तो प्रिय श्रोताओं, यहीं पर राम कथा समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में माता सीता की जय हो, श्री राम की जय हो जरूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।